student. Today I am going to explain you the new chapter Chemical Coordination and Integration. The branch of zoology जिसके अंदर एंडोक्राइन सिस्टम की स्टडी की जाती है तथा उसके फंक्शन की स्टडी की जाती है, उस ब्रांच को एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है और नर्वस सिस्टम होता है, ये दोनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हुए वर्क करते हैं, इसलिए इस ब्रांच को न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी भी कहा जाता है। टाइप्स ऑफ ग्लैंड और ह्यूमन बींग्स के अंदर जो ग्लैंड्स होती है वो 3 टाइप्स की होती है, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और मेक्सोक्राइन ग्लैंड। तो पहली आती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये जो ग्लैंड होती है इनमें डक्ट होती है, इनका जो सिक्रीशन होता है या तो किसी कैविटी के अंदर सिक्रीट होता है या बॉडी सरफेस के ऊपर ये सिक्रीट होता है। अब ग्लैंड जो होती है लीवर होती है, सेबेसियस ग्लैंड होती है, स्वेट ग्लैंड होती है, सलाइवरी ग्लैंड होती है और बक्कल कैविटी के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड होती है वो सलाइवा सिक्रीट करती है डक्ट के द्वारा बक्कल कैविटी के अंदर। उसी तरह से स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है वो, इसके अलावा जो नेजल ग्लैंड होती है जैसे लेक्राइमल ग्लैंड होती है, आपकी टीयर्स ग्लैंड होती है, तो इन सभी ग्लैंड के अंदर डक्ट होती है जिस डक्ट के द्वारा क्या होता है कि अपना सिक्रीशन वहाँ पर सिक्रीट करती है। इसके बाद आती है एंडोक्राइन ग्लैंड। ये जो ग्लैंड होती है डक्ट लेस ग्लैंड होती है, इनके अंदर डक्ट नहीं होती है। ये जो ग्लैंड होती है अपना जो सिक्रीशन होती है डायरेक्ट ब्लड के अंदर क्या करती है, सिक्रीट कर देती है और ब्लड पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई होता है, तो उसके द्वारा जहां पर टारगेट ऑर्गन होता है वहां पर ये सिक्रीशन होता है, वहां जाकर अपना वर्क करता है। तो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है डक्ट लेस होती है, इनके अंदर डक्ट नहीं होती है। एग्जाम्पल थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, ये सभी जो ग्लैंड होती है वो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। थर्ड जो ग्लैंड है वो मिक्सोक्राइन ग्लैंड है। अब इसके अंदर एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है और एंडोक्राइन पार्ट भी होता है। अपनी बॉडी के अंदर जो मिक्सोक्राइन ग्लैंड है वो पेनक्रियाज है। तो पेनक्रियाज का जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है वो पेनक्रेटिक जूस सिक्रेट करता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, जबकि एंडोक्राइन जो पार्ट होता है इसके द्वारा 2 हार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं, एक होता है इंसुलिन और दूसरा होता है ग्लूकेगॉन हार्मोन्स। पहला जो हार्मोन्स डिस्कवर्ड हुआ था 2 साइंटिस्ट के द्वारा, विलियम एम बेलिस तथा अर्नेस्ट एच स्टार्लिंग 1902 में। उन्होंने जो हार्मोन डिस्कवर्ड किया था वो सिक्रीटिन था और ये कहाँ से सिक्रीट होता था, इंटेस्टाइन की इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से। और ये हार्मोन वर्क क्या करता था कि पेनक्रियास को स्टिमुलेट करता था पेनक्रेटिक जूस सिक्रीट करने के लिए। जो हार्मोन टर्म दिया गया है वो स्टार्लिंग ने 1905 में दिया गया है। हार्मोन जो वर्ड होता है ग्रीक वर्ड होता है जिसका मतलब है टू स्टिमुलेट या अराउज, मतलब उत्तेजित करना, एक्साइट करना। हार्मोन्स आर स्पेशल केमिकल सब्सटेंस और केमिकल मैसेंजर ऑफ द बॉडी, बॉडी के अंदर केमिकल मैसेंजर की तरफ वर्क करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन्स, तो हार्मोन्स जो होता है इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है, इसी कारण ये क्या होता है कि कैपिलरीज जो होती है, ब्लड कैपिलरीज होती है, उसमें आसानी से पास हो जाते हैं। हार्मोन्स वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, इसलिए ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये बॉडी के किसी भी पोर्शन में पहुंच जाते हैं। Whenever their function is over, जब कभी इनका फंक्शन ओवर हो जाता है तो या तो ये डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं या इनएक्टिव हो जाते हैं या बॉडी के बाहर एक्सक्रीट हो जाते हैं। हार्मोन्स आर नॉन एंटीजेनिक। Hormones are organic catalysts and act as a coenzyme of the other enzyme of the bodies. हार्मोन्स जो होते हैं एज अ कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं, बॉडी के जो दूसरे एंजाइम्स होते हैं उनको एक्टिवेट करने या कैटलिस्ट करने का काम करते हैं। हार्मोन्स की बहुत लो क्वांटिटी या लो कॉन्सेंट्रेशन की रिक्वायरमेंट बॉडी को होती है। मेनी हार्मोन्स आर प्रोड्यूस इज इन इनएक्टिव फॉर्म, बहुत सारे हार्मोन्स बॉडी के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होते हैं जिनको प्रो हार्मोन्स या प्रो एंजाइम्स, प्रो हार्मोन्स कहा जाता है, जैसे इंसुलिन। केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स, अब देखते हैं कि हार्मोन्स किस सब्सटेंस से मिलकर बनते हैं। तो पहले स्टेरॉइड हार्मोन, ये जो हार्मोन्स होते हैं लिपिड या फैट से मिलकर बनते हैं। एग्जाम्पल टेस्टोस्टेरॉन, कार्टिकोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। इसके बाद प्रोटीनस हार्मोन जो होते हैं जो कि प्रोटीन से बनते हैं,
जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, थायरोट्रोपिक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स, ये सभी हार्मोन्स जो होते हैं ये प्रोटीनस होते हैं, मतलब ये प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट वन पेप्टाइड हार्मोन, ये पेप्टाइड से बने होते हैं। नेक्स्ट वन एमिनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स, ये हार्मोन जो एमिनो एसिड के डेरिवेटिव होते हैं उससे बने होते हैं, जैसे थायरॉक्सिन हार्मोन हो गया। इसी तरह से एड्रिनल मेडुला के द्वारा जो एड्रिनेलिन तथा नॉर एड्रिनेलिन हार्मोन होता है ये एमिनो एसिड के डेरिवेटिव से बनते हैं। तो फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है आपकी थायराइड ग्लैंड। इसका जो ओरिजिनेशन होता है एम्ब्रियो के अंदर जो बीच की लाइनिंग होती है जिसको मेसोडर्म कहते हैं, उससे इसका फॉर्मेशन या ओरिजिनेशन होता है। अब देखते हैं थायराइड ग्लैंड की पोजीशन क्या होती है। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है बॉडी की थायराइड ग्लैंड, और सिचुएटेड होती है आपका नेक का जो वेंट्रल साइड होता है उसमें जो लेरिंग्स वाला पोर्शन होता है जस्ट उसके जस्ट नीचे की तरफ क्या सिचुएटेड होती है। स्ट्रक्चर ये बाइलोब्ड होती है, एस शेप के आकार की होती है, बटरफ्लाई शेप की होती है। इसमें दो लोब होते हैं, दोनों लोब एक पट्टी के द्वारा, एक स्ट्रिप के द्वारा जुड़े होते हैं जिसको इस्थमस कहते हैं। ये जो ग्लैंड होती है इसका कलर पिंक कलर होता है और वेट अबाउट होता है 25 ग्राम्स होता है। फीमेल के अंदर जो थायराइड ग्लैंड होती है वो लार्जर होती है। अगर एक लोब की बात करें तो एक लोब के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं जिसको एसिनाई कहते हैं, और इन फॉलिकल्स के अंदर कोलाइडल प्रोटीनस लिक्विड भरा होता है जिसके अंदर एंजाइम्स कंटेन्स होते हैं। हार्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, तो थायराइड ग्लैंड के द्वारा तीन हार्मोन सिक्रीट होते हैं। पहला है थायरॉक्सिन, ये टेट्रा आइडोथायरोनिन, इसको T4 हार्मोन भी कहते हैं। दूसरा हार्मोन है ट्राई आइडोथायरोनिन या T3 हार्मोन, और तीसरा हार्मोन है थायरोकैल्सिटोनिन या TCT हार्मोन। फंक्शंस ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन, ये बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव एनर्जी रिलीजिंग जो प्रोसेस होती है, बॉडी के अंदर ऐसी प्रोसेस जिससे आपको एनर्जी मिलती है उस प्रोसेस को ये स्पीड अप कर देती है, बढ़ा देती है। थायराइड हार्मोन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मेटामॉर्फोसिस ऑफ एम्फीबियंस। तो एम्फीबिया का जो लार्वा होता है जिसको टेडपोल लार्वा कहते हैं, अगर टेडपोल लार्वा के अंदर उसकी थायराइड ग्लैंड को निकाल दिया जाता है तो वो जो टेडपोल लार्वा है कभी फ्रॉग में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, वो पूरी लाइफ टाइम टेडपोल लार्वल स्टेज में रहता है। इन द एब्सेंस ऑफ थायरॉक्सिन मेटामॉर्फोसिस डज नॉट ऑकर इन द एनिमल्स रिमेन इन द लार्वल स्टेज। ये बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। सेकेंड है थायरोकैल्सिटोनिन या TCT हार्मोन्स। ये जो हार्मोन सिक्रीट होता है पैराफोलिकुलर सेल्स के द्वारा सिक्रीट होता है जो कि थायराइड ग्लैंड के स्ट्रोमा में सिचुएटेड होती है। फंक्शन ऑफ थायरोकैल्सिटोनिन, ये ब्लड के अंदर कैल्शियम की क्वांटिटी को मेंटेन करता है और बोन्स के अंदर कैल्शियम की क्वांटिटी को मेंटेन करता है। इट्स कंट्रोल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, ये ग्रोथ और डिफरेंशिएशन की प्रोसेस को कंट्रोल करता है। इसके बाद कंट्रोल ऑफ थायराइड सिक्रीशन, थायराइड ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं उसके ऊपर कंट्रोल कौन करता है, तो इसके ऊपर कंट्रोलिंग का वर्क किया जाता है TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के द्वारा, और यह हार्मोन सिक्रीट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। अब देखते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। जब थायराइड ग्लैंड प्रॉपर वर्क नहीं करती, कभी कभी थायराइड ग्लैंड के द्वारा कुछ हार्मोन ज्यादा सिक्रीट होते हैं और कभी हार्मोन कम सिक्रीट होते हैं। तो पहले देखते हैं हाइपोसिक्रीशन। तो हाइपोसिक्रीशन में क्या होता है कि जब थायराइड ग्लैंड के द्वारा हार्मोन कम सिक्रीट होते हैं तो बॉडी के अंदर क्या क्या एबनॉर्मलिटी डेवलप्ड होती है। तो पहली एबनॉर्मलिटीज है क्रिटिनिज्म। तो बॉडी के अंदर जब थायराइड हार्मोन कम सिक्रीट होते हैं तो उस कंडीशन को क्रिटिनिज्म में ड्वार्फिज्म में कहा जाता है। मतलब इसमें व्यक्ति क्या हो जाता है, बोना हो जाता है। उसके जो टीथ और बोन्स जो होते हैं प्रॉपरली डेवलप नहीं होते हैं, जो उसके टीथ होते हैं वो कहीं से भी खिंच जाते हैं, टूट जाते हैं। उसकी जो बेली होती, पेट होती, मटके के समान होती है, जीभ बाहर की तरफ निकलती है जिससे सलाइवा लगातार टपकता रहता है, और उस पर्सन का जो लुक होता है इडियोटिक लुक होता है, वो बिल्कुल मूर्ख की तरह दिखाई देता है, और ऐसे पर्सन मेंटली रिटार्डेड होते हैं। सेकेंड जो एबनॉर्मलिटी है मिक्सोडेमा, ये जो डेफिशिएंसी होती है वो किस में होती है, एडल्ट ह्यूमन बींग्स में होती है। इसके कैरेक्टराइजेशन होता है, इसका जो फेस होता है वो फूला हुआ होता है, मेंटल डलनेस होता है, एक्टिव नहीं होता है बच्चा।
उसकी बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होती है बहुत कम होती है, स्किन ड्राई होती है, उसको भूख कम लगती है तथा सेक्सुअली क्या होता है, रिप्रोडक्टिवली इम्पोर्टेंट होता है। थर्ड वन आता है सिंपल गोइटर। वेन एवर अमाउंट ऑफ आयोडीन डिक्रीज इन द बॉडी, जब बॉडी के अंदर अमाउंट की जो आयोडीन की जो क्वांटिटी होती है नॉर्मल से कम होती है, तो उस कंडीशन में जो थायराइड ग्लैंड होती है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, और एक्टिव हो जाने के कारण वो एनलार्ज हो जाती है। अगर उसका प्रॉपरली उसी समय ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो वो जो थायराइड ग्लैंड होती है पूरी लाइफ टाइम वो एनलार्ज कंडीशन में होती है, और गला क्या होता है, थायराइड ग्लैंड फूल जाती है, स्वेलअप हो जाती है। तो इस कंडीशन को सिंपल गोइटर या एंडेमिक गोइटर या कोलॉइड गोइटर कहा जाता है। नेक्स्ट वन एबनॉर्मलिटी, हाशिमोटो डिजीज। इस डिजीज को हाशिमोटो साइंटिस्ट ने सबसे पहले देखा था, इसलिए इस डिजीज का नाम हाशिमोटो डिजीज है। इसको थायराइड का आत्महत्या या सुसाइड ऑफ थायराइड भी कहा जाता है। यह ऑटो इम्यून डिजीज है, मतलब अपना जो इम्यून सिस्टम होता है, बॉडी के जो थायराइड ग्लैंड होती है उसको फॉरेन ऑर्गन समझने लगता है, और बॉडी की जो थायराइड ग्लैंड होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। आता है हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड। जब थायराइड ग्लैंड जो होती है ज्यादा वर्क करती है और ज्यादा हार्मोन को सिक्रीट करती है, तब बॉडी में भी कुछ एबनॉर्मलिटीज डेवलप्ड होती है। पहली है एक्सोप्थेल्मिक गोइटर या ग्रेव्स डिजीज। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ओवर स्टिमुलेशन ऑफ ग्लैंड बाय द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो थायराइड ग्लैंड होती है वो नॉर्मल से स्ट्रक्चरली बड़ी हो जाती है। At this stage, if the supply of iodine becomes normal, result into the exophthalmic goiters or grave disease characterized by the protrusion of the eyeball। यदि इस कंडीशन में आपने आयोडीन का जो सप्लाई प्रॉपर नहीं किया है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आईबॉल बाहर की तरफ निकल आती है। मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज होती है वो इंक्रीज हो जाती है, जिससे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा रहने लगता है। थायराइड ग्लैंड के अंदर ट्यूमर्स डेवलप्ड हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में इसको प्लूमर्स डिजीज कहा जाता है। ड्यू टू द इंक्रीज इन एपिटाइट, भूख बढ़ जाती है जिसके कारण आप फूड को ज़्यादा इंटेक करते हैं, जिससे वेट क्या होता है, गेन हो जाता है। बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो इंक्रीज हो जाता है। द रेट ऑफ हार्ट बीट इज आल्सो इंक्रीज, और बॉडी के जो हार्ट बीट होती है वो भी आल्सो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सेकेंड ग्लैंड है पैराथायरॉयड ग्लैंड। ओरिजिनेशन होता है एम्ब्रियो का जो एंडोडर्म होता है, इंटरनल लेयर होती है, इससे इसका डेवलपमेंट होता है। सिचुएशन या पोजीशन देखेंगे तो थायराइड ग्लैंड के अंदर ये क्या होती है, टू पेयर्स होती है, जो कि पी लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर इसका वेट देखा जाता है तो 0.0232 टू 0.5 ग्राम होती है, और अगर इसका डायमीटर देखा जाता है तो 5 × 3 × 3 mm होता है। पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर क्या होता है कि एपिथेलियल सेल्स के पॉकेट्स होते हैं, जिनके द्वारा क्या होता है, हार्मोन सिक्रेट्स किए जाते हैं। You can see in this diagram the position of thyroid gland in parathyroid gland। तो ये जो आपको H शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, थायराइड ग्लैंड है, और इसके अंदर जो ब्लैक डॉट दिख रहे हैं आपको, 4 डॉट दिख रहे हैं, ये पैराथायराइड ग्लैंड है। तो जो कितनी होती है, 2 पेयर्स होती है, जो कि पी लाइक स्ट्रक्चर है। हार्मोन्स ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड। तो पैराथायराइड ग्लैंड के द्वारा 2 हार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं, पैराथार्मोन तथा कैल्सिटोनिन। पहला है पैराथार्मोन। अब इसके फंक्शन देखते हैं। ये बॉडी के अंदर बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो कि रिलेटेड होता है कैल्शियम तथा फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म, उसको कंट्रोल करता है। पैराथार्मोन कॉज मूवमेंट ऑफ फास्फोरस एंड कैल्शियम फ्रॉम बोन टू ब्लड। जब बोन्स और ब्लड के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, तो ये बोन से ब्लड के अंदर चला जाता है, और जब बोन्स और ब्लड के अंदर बोन्स और हार्मोन्स ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड के द्वारा 2 हार्मोन सिक्रेट होते हैं, एक पैराथार्मोन, दूसरा कैल्सिटोनिन। पहला पैराथार्मोन हार्मोन, अब इसके फंक्शंस देखते हैं।
ये बॉडी का के अंदर जो कैल्शियम और फॉस्फेट का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये जो वर्क किया जाता है बोन्स और किडनी दो ऑर्गन्स के द्वारा किया जाता है। पैराथार्मोन हार्मोन जो होता है फास्फोरस तथा कैल्शियम के मूवमेंट को मेंटेन करता है। जब बोन्स के अंदर कैल्शियम तथा फास्फोरस की क्वांटिटी ज़्यादा होती तो बोन्स से फास्फोरस तथा कैल्शियम ब्लड में चला जाता है, लेकिन जब कभी बोन्स के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट जो होता है कम हो जाता है फास्फोरस, तो ब्लड से वापस से बोन्स में आ जाता है। इन किडनी इट इंक्रीज द फॉस्फेट एक्सक्रीशन। जब ब्लड के अंदर फॉस्फेट की क्वांटिटी ज़्यादा होती तो किडनी के द्वारा उसको बाहर यूरिन के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। सेकेंड हार्मोन है कैल्सिटोनिन। इसको सबसे पहले डिटेक्टेड किया था कोप नामक साइंटिस्ट ने, इसलिए कोप्स हार्मोन्स भी कहा जाता है। ये जो हार्मोन है कैल्सिटोनिन रिलेटेड होता है कैल्शियम, तो ब्लड के अंदर कैल्शियम की क्वांटिटी लेवल को मेंटेन करता है, जिसके कारण क्या होता है कि ब्लड से ये बोन्स में जाता है कैल्शियम, और कैल्शियम से वापस बोन से कहाँ आ जाएगा, ये ब्लड के अंदर। जब कभी ज़्यादा या कम क्वांटिटी होती तो उस कंडीशन में कैल्शियम जो होता है इसके मूवमेंट को कौन मेंटेन करता है, कैल्सिटोनिन करता है। इट्स कंट्रोल द हाइपर कैल्सीमिया रिजल्टिंग द इंक्रीज द बोन रिसॉर्प्शन। Control of parathyroid secretion. Release of parathormone is directly controlled by the blood calcium level. Low concentration of blood calcium cause the secretion of parathyroid hormone. जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है तो उस कंडीशन में पैराथायराइड जो ग्लैंड होती है वो पैराथार्मोन हार्मोन सिक्रीट करती है। अब देखते हैं डिसऑर्डर ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड। तो पहला आता है हाइपोसिक्रीशन या हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। जब बॉडी के अंदर पैराथायराइड ग्लैंड कम हार्मोन सिक्रीट करती है तो क्या होता है, तो उस कंडीशन में मस्कुलर ट्रिमर्स, क्रैम्प तथा कन्वल्जन आते हैं। मसल्स का फड़कना, उसमें कपकपी आना, तो कभी कभी रात को आप सोते हैं तो पैर में जो उलझ जाती है, नसें उलझ जाती है, जिसको कन्वल्जन कहा जाता है। तो ये सभी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के कारण होता है। चाइल्डहुड में अगर इसकी थोड़ी डेफिशिएंसी होती है तो जो बोन का डेवलपमेंट होता है, बोन्स का जो टीथ का और ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है वो कम होता है, जिससे बच्चा जो होता है वीक होता है। लेकिन अगर एडल्ट के अंदर इसकी डेफिशिएंसी या और अधिक क्वांटिटी में अगर डेफिशिएंस होता है तो जो ग्लॉटिस होता है उसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और अल्टीमेटली उस पर्सन की डेथ हो जाती है। अगर ब्लड के अंदर इसका लेवल 7 mg से, अगर ब्लड के अंदर इसका लेवल 10 mg से 7 mg पर 100 ml हो जाता है तो उस कंडीशन में इसको पैराथायराइड टिटेनी या हाइपोकैल्सीमिया कहा जाता है। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, जब पैराथायराइड ग्लैंड ज्यादा हार्मोन सिक्रीट करती है तो उस कंडीशन में क्या क्या एबनॉर्मलिटीज कॉज होती है। एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन कॉजेज द कैल्शियम एंड फॉस्फेट या फास्फोरस मूव आउट टू बोन्स। तो जब ज्यादा क्वांटिटी में पैराथायराइड हार्मोन सिक्रीट होते हैं तो बोन्स और टीथ से क्या होता है कि फास्फोरस और कैल्शियम बाहर निकलने लगता है और ब्लड के अंदर चला जाता है, जिससे क्या होती है, बोन्स कैसी हो जाती है, सॉफ्ट और फ्रेजाइल हो जाती है, मतलब भंगुर हो जाती है, खोखली हो जाती है। उस कंडीशन को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, जिसके कारण अगर थोड़ी सी भी चोट लगती है तो फ्रिक्वेंटली क्या होता है, फ्रैक्चर हो जाता है। प्रेसिपिटेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट आल्सो ऑकर्स इन किडनी, जिसके कारण क्या होता है कि किडनी में कैल्शियम का जो प्रेसिपिटेशन हो जाता है, स्टोन लाइक बन जाते हैं, जिसको किडनी स्टोन कहते हैं।